नमस्कार साथियों, सीबी बिकल आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली आईटीआई की फर्स्ट काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, लेकिन लोगों के मन में सवाल ये है कि जब फर्स्ट लिस्ट जारी होगी तो कितने रैंक वालों का फर्स्ट लिस्ट में नाम आएगा। आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल में आपको बताने वाले हैं कितने रैंक पर जो है आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, कौन सा ट्रेड मिलेगा और फिर जो है फर्स्ट लिस्ट में कितने रैंक वालों का नाम आएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें, जो भी आपका 10th में परसेंटेज है या फिर जो है अगर आप 8वीं आवेदन किए तो 8वीं में जो परसेंटेज है उसी परसेंटेज के आधार पे जो है आपकी मेरिट बनेगी और आपका रैंक तैयार होगा है। ठीक है, यानी जो भी आपका परसेंटेज है, जैसे यहाँ पे देखिए परसेंटेज आप दे सकते हैं, परसेंटेज दिया है तो उसी के अकॉर्डिंग इनको यहाँ पर रैंक मिला हुआ कि पहला रैंक किसका है, दूसरा रैंक किसका है। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि जो भी आप ट्रेड लेते हैं हर ट्रेड की मेरिट अलग बनती है और हर कॉलेज की मेरिट भी अलग बनती है। ठीक है, क्यों ट्रेड की अलग बनती है, क्यों कॉलेज की अलग बनती है, उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि जैसे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, डीजल मैकेनिक, कोपा, ये जो ट्रेड है इसको लेना चाहते हैं और इनमें ज़्यादातर जो है कंपटीशन हाई ज़्यादा है। ठीक है, और जो कॉलेज है जैसे कि जो सिटी में कॉलेज हैं, जो इम्पॉर्टेंट कॉलेज जहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट के लिए कंपनियाँ आती हैं, जो फेमस कॉलेज है वहाँ पे लोग अप्लाई ज़्यादा करते हैं। ठीक है, जब वहाँ अप्लाई ज़्यादा करेंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पर रैंक ऊपर चला जाता है, यानी मेरिट हाई चली जाती है, तो यहाँ पे जो है आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। अब सवाल ये है कि यहाँ पे जो भी आपकी कैटेगरी होती है उस कैटेगरी के अनुसार भी आपको यहाँ पे आरक्षण दिया जाता है और फिर आपका आईटीआई में एडमिशन होता है। तो आपका कोई भी रैंक हो आप उससे घबराएं ना, ठीक है, परेशान ना हो। मैं आपको आगे और बताने वाला हूँ कि कैसे कितने रैंक पर जो है फर्स्ट लिस्ट में नाम आएगा, सेकेंड लिस्ट में नाम आएगा, फिर कौन सा ट्रेड मिलेगा। पहले उससे पहले आप कुछ निर्देश देख लीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया है, फिर आपको बताते हैं कि कितने रैंक पर जो है फर्स्ट लिस्ट में नाम आएगा। दोस्तों, दिल्ली आईटीआई का जो प्रोस्पेक्टस है उसी में जो है आपको पूरा डिटेल देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे सब कुछ जो है अच्छे से लिखा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि जितना रैंक बना है, टोटल जितना रैंक बना है और टोटल जितनी सीटें हैं इसी के अकॉर्डिंग जो है आपकी एडमिशन होने वाली है। तो अगर रैंक की बात करें तो रैंक देखिए लगभग जो है 21,000 से ज़्यादा की रैंक बनी हुई है। ठीक है, 21,000 से ज़्यादा की रैंक बनी हुई है और जो टोटल सीट है, जो मैं टोटल सीट देखा है, वो टोटल जो सीट है लगभग जो है लगभग 12,000 सीटें हैं। ठीक है, लगभग 12,000 सीटें हैं, 21,000 तक रैंक बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि 12,000 तक रैंक तक एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो लोग उसके ऊपर हैं उनका भी एडमिशन होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी शर्तें हैं, थोड़ी नियम हैं, उसको भी समझ लीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे टोटल सीटें 456 हैं और यहाँ पे देखिए टोटल सीटें 1220 हैं। इस प्रकार से टोटल जो सीटें हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी सीटें कहाँ पे हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपकी एडमिशन होने वाली है। अब इस चार्ट को देखने के बाद आपको 100% क्लियर हो जाएगा सीट मैट्रिक्स का। यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप में बताया गया है। यहाँ पे देखिए लिखा है 2024 में प्रवेश के लिए संस्थानों और ट्रेड के अनुसार प्रवेश क्षमता और सारा नीचे दिया गया है। तो यहाँ पे जो है किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, कहाँ पे कितनी सीटें हैं यहाँ पे दिया गया और टोटल कितनी सीटें हैं आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मैं टोटल ग्रांड दिखा दे रहा हूँ, आप यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको डाउनलोड कर चेक कर सकते हैं। टोटल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है एनसीबीटी का टोटल कितना है, ये लाइन देखेंगे। एससीबीटी का एससीबीटी कितनी सीटें हैं, दूसरा नंबर देखेंगे। ग्रांड टोटल कितना है, ये तीसरा नंबर देखेंगे। ठीक है, और एससीबीटी का पहला नंबर हो गया। तो आप यहाँ पे जो है यहाँ पे आएंगे, कॉर्नर में आपको पूरा दिखाई देगा, आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये देखिए जो ट्रेड है ये है, मतलब सीटें जो है ये एनसीबीटी का है। ठीक है, ये है एनसीबीटी का और दूसरा नंबर जो है ये एससीबीटी का है और ये ग्रांड टोटल जो कितना है वो दिखाया गया है। तो टोटल देखिए 11,552 है, लगभग 12,000 करीब करीब मैंने बताया था आपको। यहाँ पे जो है 11,552 है। ठीक है, टोटल बात करें और वही बात करें एनसीबीटी में तो 9,668 है और एससीबीटी में 1,000 जो है 1,884 है। ठीक है, 1,884 यहाँ पे दिया गया है। तो टोटल जो है 11,552 में जो है आपकी एडमिशन प्रक्रिया यहाँ पे होगी।
और एक बात और ध्यान रखेंगे यहाँ पे, भले से रैंक आपका बहुत अच्छा हो लेकिन फिर भी एडमिशन नहीं हो सकता है। कुछ यहाँ पे नियम शर्तें होती हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपका 90% है और आपका रैंक बहुत अच्छा है तो आपका नाम फर्स्ट लिस्ट में आ जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे कुछ नियम शर्तें ये है कि अगर कैंडिडेट पासिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम दिल्ली स्कूल्स, अगर आप दिल्ली स्कूल से पास किए हैं, ठीक है, और जो है 90+ पाए हैं या फिर जो है आप 60% ही पाए हैं, तब भी जो है आपको 90% मौका दिया जाएगा। अगर आप जो है 98% लेकर आए हैं और जो है अगर आप किसी दूसरे स्टेट के रहने वाले हैं, जैसे अगर आप पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं या फिर यूपी के हैं और 98% आया है तो आपका नाम फर्स्ट लिस्ट में आ जाएगा। लेकिन आपको वरीयता नहीं मिलेगा क्योंकि वरीयता 90% पहले दिल्ली स्कूल से जो पढ़े हैं उनको वरीयता दिया जाएगा। ये यहाँ पे नियम शर्तें दिया गया है। इसके बाद दिया गया है कि कैंडिडेट पासिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम अदर स्टेट स्कूल, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको 9% यहाँ पे आरक्षण दिया जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि कोई भी आपका रैंक हो उससे घबराए ना, आपका एडमिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो नियम शर्तें आप उसे देख लीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन मिलता है, जैसे कि अगर आप SC कास्ट में आते हैं तो 15% आरक्षण मिलता है। अगर जो है आप शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, ST में आते हैं तो 7.5% है आरक्षण। और अगर यहाँ पे देखिए अदर OBC कैटेगरी में 27% आरक्षण है और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में है, EWS कैटेगरी में है तो आपको जो है 10% आरक्षण यहाँ पे दिया जाएगा। इसके आधार पे भी आपका एडमिशन होता है। और यहाँ पे फिर देखिए आगे बताया गया फीमेल अगर कैंडिडेट कोई है, ठीक है, तो वहाँ पे उनको 30% आरक्षण दिया जाएगा। मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई एक फीमेल है कोई और जो है कोई मेल है, ठीक है, इनका परसेंट मान लीजिए कि 80 है और इनका भी 80 है, दोनों का सेम है, तो सबसे पहले वरीयता किसको मिलेगा? फीमेल को। अगर वहाँ पे को एजुकेशन है तो ठीक है, ध्यान रखेंगे गर्ल्स बॉयज अगर दोनों पढ़ते हैं तब वहाँ पे उनको प्रथम मतलब 30% आरक्षण दिया जाएगा, वरीयता पहले इनको मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए को एजुकेशन लिखा है, अगर जहाँ पे गर्ल्स बॉयज दोनों पढ़ते हैं वहाँ पे जो है ये नियम अप्लाई होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है कुछ दिव्यांग कैटेगरी वाले हैं, इनको 4% आरक्षण दिया गया है, ठीक है। कुछ जो है डिफेंस वाले हैं, यहाँ पे 5% आरक्षण दिया गया है। तो आरक्षण के आधार पे भी आपको जो है मेरिट मिलता है, मतलब आपका नाम आता है लिस्ट में। तो दोस्तों आपका कोई भी रैंक हो आप उससे घबराएं ना, परेशान ना हो, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे कि रैंक जो भी आपका हो उसके आधार पे जो है आपकी एडमिशन प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है। बात करें वहीं फर्स्ट रैंक पे, तो फर्स्ट रैंक में देखिए फर्स्ट लिस्ट जारी होगी, सेकेंड लिस्ट जारी होगी, थर्ड लिस्ट जारी होगी, फोर्थ लिस्ट जारी होगी, इसके बाद फिफ्थ लिस्ट भी जारी होगी। तो कई लिस्ट जारी होता है। अब यहाँ पे अगर फर्स्ट लिस्ट में बात करें तो यहाँ पे जो है 80% से लेकर जो 90% वाले बच्चे होते हैं ज़्यादातर इनको मौका मिलता है, ठीक है। और वहीं पे अगर मैंने आपको बताया कि अगर वो स्कूल से जो है दिल्ली स्कूल से पास किए हैं और वो 70% वाले हैं और उनका जो है बेनिफिट मिला, आरक्षण मिला है, तो इनका नाम फ्री फर्स्ट लिस्ट में आ सकता है। तो ये प्रोसेस होता है। यानी रैंक की बात करें तो यहाँ पे मान के चलिए कि जो है एक से लेकर जो है यहाँ पे आपका लगभग 200 रैंक तक जो है या 500 रैंक तक जो है फर्स्ट लिस्ट में नाम आपका आ सकता है, ठीक है। तो आप जो है घबराए ना, आपका लिस्ट जारी होगा, फर्स्ट के बाद सेकेंड जारी होगा, इसके बाद थर्ड जारी होगा, फोर्थ जारी होगा, मतलब रैंक आपका जारी होगा। फिर आपको सूचित करेंगे कि आगे क्या करना है।